कटकमदाग किसान अमित दुबे की बहुफसलीय खेती से नई उम्मीदों का संचार। ताइवानी पिंक, अमरूद और अन्य फसलों से हुआ मुनाफा। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के किसान अमित दुबे ने परंपरागत धान और टमाटर की खेती छोड़कर बहुफसलीय खेती अपनाई। 2020 में संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने एक ही खेत में 3-4 फसलों की खेती शुरू की। 2021 में स्ट्रॉबेरी, लहसुन और पपीते की फसल प्रायोगिक खेती के बाद में ताइवानी पिंक, अमरूद, बीट, गाजर और मटर जैसी फसलें उगाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। यह मॉडल इलाके के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बना है। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव। अगले 2 दिन तक गरज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दक्षिणी और पश्चिमी झारखंड में गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से करियर बनाने की सलाह। जोबा मांझी ने दिया प्रोत्साहन। चाईबासा मझगांव प्रखंड के खेरपाल में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक पदकुंदम क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में टिकटॉक 11 चक्रधरपुर ने बेनाम बादशाह चाईबासा को 1-0 से हराया। मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी ने खिलाड़ियों को खेल को पेशेवर करियर बनाने की प्रेरणा दी। चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा उत्सव का आगाज। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाषष्ठी की शाम मां दुर्गा के पट खुलते ही विभिन्न पंडालों में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बारिश के बावजूद समितियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शहर के 22 पूजा पंडालों और चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरएसएस ने मनाया शताब्दी वर्ष। सरायकेला में पथ संचलन और विजयादशमी उत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर सरायकेला में भव्य कार्यक्रम हुआ। दुआन साई बस्ती से लेकर भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम तक विशाल पथ संचलन निकाला गया। राजनगर मैदान का भव्य दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र। रावण दहन रहेगा मुख्य आकर्षण। राजनगर ब्लॉक मैदान में तैयार पंडाल को सफेद और गेरुआ थीम से सजाया गया है। पूजा समिति ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। रावण दहन समारोह दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। जैतगढ़ में शांति समिति की बैठक। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील। अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। अफवाहों से बचने और मिलजुल कर पर्व मनाने की सलाह दी। सेरेंगदा गांव में 63 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगा। लंबे अंधेरे के बाद गांव में रोशनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रयास से खराब पड़े पुराने ट्रांसफार्मर को बदलकर 63 केवी का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इससे गांव में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। सरायकेला में श्रीमद् भागवत कथा पाठ महोत्सव संपन्न। अमोघ लीला का कार्यक्रम आज। 7 दिवसीय महोत्सव का समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सेलिब्रिटी अमोघ लीला के कार्यक्रम का आयोजन होगा। सैकड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेने को उत्सुक हैं। सरायकेला में प्राचीन परंपरा महामेरु पूजा का ढोल, नगाड़ों और शहनाई के साथ संकेत। राजघराने की इस परंपरा में पहले तोप दाग कर पूजा का संकेत दिया जाता था। अब ढोल, नगाड़े और शहनाई से संकेत दिया जाता है। यह पूजा समय की सटीकता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। कमार हाथू फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। कई महिला और ओपन टीमों का मुकाबला। 5 दिवसीय टूर्नामेंट में मुंडा स्तरीय ओपन और महिला फुटबॉल की टीमें भाग ले रही हैं। अंतिम दिन रोमांचक मुकाबलों का इंतजार है। चाईबासा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 10 वर्षीय छात्र की मालवाहक वाहन से मौत। सड़क जाम। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से जेवियर बॉयज स्कूल के छात्र सुखलाल सिरका की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और स्पीड ब्रेकर की मांग कर सड़क जाम किया। सरायकेला राज परिवार ने किया खंडा धुआं शस्त्र पूजा। मां दुर्गा को अर्पित किए शस्त्र। महासप्तमी पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजन और विशेष पुष्पांजलि का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हजारीबाग में रिटायर्ड एलआईसी डीओ के आवास की 125 फीट लंबी बाउंड्री तोड़ी। पुलिस जांच जारी। 40-50 लोगों ने जेसीबी से बाउंड्री को तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मंदिर भूमि विवाद को लेकर हजारीबाग थाने में ग्रामीणों का हंगामा। जमीन बेचने का आरोप। सखिया गांव के ग्रामीणों ने 2 एकड़ मंदिर भूमि को दलालों के माध्यम से बेचने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के विरोध करने पर उन पर झूठे मामले दर्ज करने की भी शिकायत है।
फर्जी बहाली मामले में कार्रवाई जारी, लेकिन मुख्य आरोपियों से पूछताछ नहीं। हजारीबाग पुलिस ने 55 लाख की ठगी मामले में मुख्य आरोपी राजेश जैन के घर पर इश्तेहार चिपकाया। हालांकि अटेंडेंस भेजने वाले पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। वन भूमि घोटाले में एसीबी की छापेमारी, हजारीबाग में कई ठिकानों पर कार्रवाई। वन भूमि घोटाले से जुड़े विनय सिंह के शोरूम पर एसीबी ने छापा मारा। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों ने मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। हजारीबाग समेत कई जिलों में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा विधिवत संपन्न हुई। भक्तों ने शक्ति और साहस का आशीर्वाद मांगा। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन का चरही में भव्य स्वागत, विकास कार्यों को लेकर उम्मीदें। चरही चौक पर विधायक का फूल मालाओं और नारों के साथ स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विकास के लिए निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई। आरएसएस स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन कर मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया। चौरही बाजार टांड स्थित नवदुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने सनातन धर्म और देश की सुरक्षा के लिए सेवा का प्रण लिया। चौरही में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति का संदेश। पुलिस बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पूजा समितियों को गाइडलाइन पालन का निर्देश दिया। हजारीबाग में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की योजना, 31 शिक्षक तैयार कर रहे प्रश्न पत्र। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी के लिए मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इससे विषयवार कमजोरी पहचानने में मदद मिलेगी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में मात्र 190 रुपए में होगा 6000 रुपए का हेल्थ चेकअप। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का हाईटेक लैब सस्ती दरों पर सभी तरह की जांच उपलब्ध करा रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली हाट में हजारीबाग की टेराकोटा वस्तुओं की धूम, शिल्पी मीना कुमारी का स्टॉल आकर्षण का केंद्र। हस्तशिल्प मंत्रालय के शरद शिल्पोत्सव में हजारीबाग की टेराकोटा वस्तुएं खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं। मीना कुमारी ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। दारू में दुर्गा पूजा पर फ्लैग मार्च और ड्रोन से पंडालों की निगरानी। दारू थाना क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी पंडालों पर ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई। जामताड़ा में मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गूंजे सभी पूजा पंडाल। छठी माता कात्यायनी की पूजा संपन्न। भक्तों ने महिषासुर वध करने वाली देवी के साहस और शक्ति का आशीर्वाद लिया। चालना पंचायत में ग्राम सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा उन्मूलन पर गंभीर चर्चा। ग्राम सभा में पैसा कानून के महत्व को बताया गया और गांव की समस्याओं पर समाधान की दिशा में निर्णय लिए गए। बागडेहरी में दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बाइक दस्ता सक्रिय। कुंडहित थाना पुलिस ने पूजा पंडालों का निरीक्षण कर लोगों से सहयोग की अपील की और सुरक्षा का आश्वासन दिया। कुंडहित प्रखंड के गायपाथर पंचायत में कच्ची सड़क से परेशान ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। दलदल नुमा सड़क के कारण ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद सुधार कार्य नहीं हुआ। जामताड़ा डीसी एसपी ने दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों का दौरा कर समितियों को सुरक्षा निर्देश दिए और लोगों को निश्चिंत होकर उत्सव मनाने का आश्वासन दिया। दुमका नगर में संघ शताब्दी वर्ष समारोह के तहत विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन। कामाख्या नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और अनुशासित स्वयंसेवकों ने शहर में पथ संचलन कर शक्ति, एकता और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन किया। दुमका मसलिया थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से 55 वर्षीय पिता की मौत और 32 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य सड़क को 3 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। दुमका मसांजोर थाना क्षेत्र के ग्वाल शिमला गांव में नदी पार करते समय 27 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। गोताखोरों ने अगले दिन डैम से शव को बरामद किया, जबकि अंधेरा और तेज बहाव के कारण पुलिस को शुरुआती खोज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुमका जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सप्तमी से प्रतिमा विसर्जन तक 52 स्थानों पर दंडाधिकारियों और जवानों की तैनाती की। साथ ही भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को रिजर्व में रखा गया। दुमका जिले के लेटो गांव में संताल आदिवासियों ने अबुआ दिसोम अबुआ राज के नारों के साथ विरोध जताया। दशहरा पर्व पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सरकारी शुभकामना संदेश जारी न करने पर नाराज ग्रामीणों ने पारंपरिक कुल्ही दरूप आयोजन कर सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा कर संकल्प लिया।
पश्चिम बर्धमान जिले के चितरंजन में आयोजित दुर्गोत्सव प्रतियोगिता में एरिया 6 दुर्गोत्सव समिति को सर्वश्रेष्ठ पूजा का खिताब मिला। ह्यूमन राइट्स मिशन इंडिया के समारोह में समिति को सम्मानित किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ाया। चितरंजन आरपीएफ ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सामाजिक पहल दिखाते हुए 105 जरूरतमंदों को वस्त्र और भोजन वितरित किया। महिलाओं को साड़ी, बच्चों को नए कपड़े और सभी को स्वादिष्ट भोजन पैकेट दिए जाने से गरीब और असहाय लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्सव का उल्लास झलक उठा। जामडिया गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, डायन प्रथा, नशा मुक्ति और मोटर दुर्घटना दावा सहित विभिन्न कानूनी योजनाओं और अधिकारों की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। जामताड़ा में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने जुलूस मार्ग के संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की। साथ ही अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अफवाहों से बचाव के लिए आम जनता को विशेष दिशा निर्देश जारी किए। चतरा जिले में दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों और पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला, संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का संदेश दिया। चतरा शहर के अव्वल मोहल्ला स्थित भद्रकाली मंदिर में षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। महाआरती के लिए वाराणसी से आचार्य बुलाए गए हैं और महाअष्टमी पर आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान से मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल चरम पर पहुंचने की तैयारी है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 13 पदकों की जंग में रेलवे, स्पोर्ट्स, एसएससीबी, ऑल इंडिया पुलिस और विभिन्न राज्यों के एथलीटों ने भाग लिया। पुरुष 100 मीटर में नया मीट रिकॉर्ड बना। रांची में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान लापरवाही से पानी की सप्लाई पाइप टूट जाने से एक माह से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा, जिससे कई कॉलोनियों में जल संकट गहराया और बिजली व मोबाइल केबल भी क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें सामने आई। रांची जिले में नवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 3,87,584 लाभुकों के खातों में 96.89 करोड़ रुपए डीबीटी से भेजे। प्रत्येक लाभुकों को 2,500 रुपए मिलने से महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलकी और दुर्गा पूजा की तैयारियां और भी उत्साहपूर्ण हुई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव का निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 10वीं और 12वीं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित होगी, जबकि अन्य कक्षाओं के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं अनिवार्य रहेंगी। रांची के फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू ने अपने ब्रांड जोहार ग्राम के जरिए आदिवासी परिधानों को वैश्विक फैशन रैंप तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी सराहना की। उनके प्रयासों से लगभग 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई मिली। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दी जाने वाली पोशाक राशि इतनी कम है कि 2 सेट अच्छे कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया है, जबकि एक सेट शर्ट पैंट सिलवाने में ही लगभग 600 रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे अभिभावक आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। रांची सहित झारखंड के कई जिलों में रावण दहन और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बारिश की संभावना जताई गई। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 1 से 4 अक्टूबर तक लगातार बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी में झारखंड पवेलियन का मछली अचार और पारंपरिक पापड़ प्रमुख आकर्षण बना। राज्य में बढ़ते मछली उत्पादन और अनोखे स्वाद ने देश भर के आगंतुकों को आकर्षित किया। उद्यमियों ने रागी, मशरूम, खाद्य उत्पादों के कई स्टॉल भी लगाए। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में क्रेन का रोप टूटने से हॉट मेटल छलकने पर बड़ा हादसा हुआ। 4 ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना ने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।